हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे 6 चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसके साथ हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज हम हमारे 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. Do you see that some plants are small, some were big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves while others have reddish one. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school garden, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? अब कहते हैं इन्होंने ये जो नेचर की पिक्चर दी हुई है 7.1, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलो, ठीक है, और अपने आसपास के प्लांट्स को देखो। आप कुछ देखोगे कि कुछ छोटे हैं, कुछ स्मॉल हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ सिर्फ पैचेस हैं जिन्हें हम ग्रास कह देते हैं, ठीक है। कुछ के ग्रीन लीव्स होंगे, कुछ के रेडिश होंगे, ठीक है। कुछ के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड फ्लावर्स होंगे, या फिर कुछ के पास बहुत बड़े रेड फ्लावर्स होंगे, कुछ के पास छोटे ब्लू फ्लावर्स होंगे, या कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनके पास फ्लावर्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमारे अराउंड एग्जिस्ट करते हैं, हमारे घर के पास, हमारे स्कूल गार्डन में, ठीक है, स्कूल जाने के रास्ते में, पार्क्स में, गार्डन्स में, ठीक है। नाउ लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. This will help us understand the differences between the plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in the figure 7.1? Color the parts of the plant. अब कहते हैं कि अब हम डिफरेंट पार्ट्स स्टडी करेंगे प्लांट के, ठीक है, और ये हमें हेल्प करेगा ये जज करने में, ये डिफरेंस को क्रिएट करने में कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है, और किसका क्या फंक्शन है, ठीक। अब ये कहते हैं कि इन्होंने ये जो फिगर दी हुई है उसमें आप इन प्लांट्स के पार्ट्स को मार्क कर सकते हो, ठीक है, उनको डिफरेंट कलर से डिनोट करके। नाउ 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. Activity 1. Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you, plants are about your size, and plants which are much taller than you. Feel free stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब उन्होंने एक्टिविटी दी है, कहते हैं कि जो ट्रीज आपसे छोटे हैं, जो प्लांट्स आपकी हाइट से छोटे हैं, जो आपकी ही हाइट के हैं, या जो आपकी हाइट से बहुत बड़े हैं, ठीक है, इन तीनों को आपने जज करना है और उनके जो स्टेम है उनको बेंड करके देखना है कि वो टेंडर है, मतलब कि वो फ्लेक्सिबल हैं, वो बेंड हो सकती हैं, या फिर वो हार्ड है, स्टिफ है। नाउ टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. अब इसमें क्या है कि इन्होंने प्लांट का नेम, कॉलम 1 हाइट, ठीक है, कॉलम 2 उनकी स्टेम का कलर, उसके टेंडरनेस, उसकी विड्थ, ठीक है, या वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम 3 आ गई उसकी ब्रांचेस कि वो जो है वो एट दी बेस, जो ब्रांच है वो स्टेम के बेस पे है या स्टेम के ऊपर है, ठीक है। अब कॉलम 4 आ गई कैटेगरी ऑफ द प्लांट कि वो प्लांट क्या है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, ठीक है, क्या है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने आपको 3 एग्जाम्पल्स तो दे दिए, अब बाकी के आपको खुद करने हैं,
बाकी इसको टेबल को फिल करना है आपको, ठीक है, एंड कंप्लीट दिस टेबल विद द एग्जांपल्स। अब जैसे इन्होंने टोमेटो लिया है, अब टोमेटो के प्लांट की जो हाइट है वो शॉर्ट है, ठीक है, उसकी स्टेम ग्रीन है, वो टेंडर है, ठीक है, और थिक पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा, थिक और हार्ड में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, और इन्होंने कैटेगरी बताई है कि वो हर्ब है। इन्होंने कुछ बीच में ब्लैंक्स भी छोड़े हैं, इन सबको आपको कंप्लीट करना है और ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। नाउ टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, hug the tall plants to see how thick their stems are. We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1, 2 and 3 for many more plants. Column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. An example of each is shown in figure 7.3. उन्होंने एक सजेशन भी दी है, स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed or damaged. You may also use weeds with soft stems for the activities. Do you know what weeds are? In crop fields, lawns or in pots, some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? ठीक है, अब कहते कि आपने क्या करना है कि आपको उसको स्टेम को इस तरह बेंड करना है कि वो ब्रेक ना हो, और जो टॉल प्लांट्स हैं उसको आपको हग करना है ताकि आप ये देख पाएँ कि वो कितने थिक हैं, उनकी कितनी विड्थ है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि वो जो ब्रांचेस हैं प्लांट्स में वो कहाँ से ग्रो हो रही हैं, वो ग्राउंड के पास से ग्रो हो रही हैं या स्टेम के ऊपर से ग्रो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सारे प्लांट्स को जो हमने टेबल 7.1 में, इस टेबल में हमने ग्रुप किया था, उनको क्लासिफाई किया था उनकी फीचर्स के बेसिस पर, ठीक है, वो सारे एग्जांपल्स आपको लेने हैं और ये फिल करना है। लेकिन कॉलम 4 आपको अभी फिल नहीं करना, ठीक है। कॉलम 4 फिल करने के लिए हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक। और ये सजेशन में इन्होंने कहा है कि आप 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ, ठीक है, ताकि जो है वो कम से कम प्लांट्स हार्म हो, उनको कम से कम डैमेज हो, ठीक है। और आप वीड्स भी यूज़ कर सकते हो अपनी एक्टिविटी के लिए। क्या आपको पता है कि वीड्स क्या हैं? जो क्रॉप्स में कई बार आपने देखा होगा कि फील्ड्स में, लॉन्स में या हमारे जो पॉट्स हम लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो वीड्स होते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में से इन वीड्स को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो प्लांट्स हमने ग्रो किए हुए हैं ये उन्हीं का ही फूड लेकर उनके फूड में डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। खुद तो ये प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स को हमें ग्रो करना है उनके फूड में डेफिशिएंसी हो जाती है। नाउ बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट, अब ये जो है वो प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। उन सबके एग्जांपल्स इन्होंने नीचे दिए हुए हैं। अब ये सिंगल स्टेम आपको दिख रही है, इसमें थोड़े से लीव्स हैं, ये हर्ब्स हो गए, ठीक है। और ये शॉर्ट प्लांट जिसमें बहुत सारे लीव्स आपको दिख रहे होंगे, ये श्रब हो गया। और ये लार्ज आपको दिख रहा है, ट्री है, ठीक है। और तीनों की जो है वो डिफरेंट अपीयरेंस है। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि
जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और जिनकी टेंडर स्टेम होती है। टेंडर स्टेम क्या होती है कि जब जो है स्टेम जो है वो किसी और प्लांट के ट्रंक पे उसके ब्रांच पर रोल कर जाती है, ठीक है, जैसे बेल होती है वैसे, जैसे उन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है, जैसे हमने ये देखे, ठीक। अब ये जो है ये इसके टेंडर लाइक है स्टेम, ठीक, और ये शॉर्ट भी होते हैं लेकिन इनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, तो ऐसे प्लांट्स को जो है वो हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम के बेस से अपीयर होती हैं, ठीक, और उनकी स्टेम जो है वो हार्ड नहीं होती, हार्ड होती है लेकिन वो थिक नहीं होती ज़्यादा, और ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत टॉल हैं, ठीक है, और उनकी जो स्टेम है वो बहुत थिक भी है, हार्ड भी है, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अपर पार्ट से स्टार्ट होती हैं, वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं होती। तो ऐसे स्टेम्स जो हैं, ठीक है, जो अपर पार्ट से जिनकी ब्रांचेस अपीयर होती हैं, ठीक है, तो उनको हम ट्रीज कह देते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टर्स कैन यू क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब ये जो ऊपर हमने ये टेबल लिया था, ये जो टेबल है, आप कहते हैं कि आप हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हो, तो आप इस टेबल को, इस कॉलम को कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीनस्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? अब कहते कि पहेली ये जानना चाहती है कि जो मनी प्लांट है, जो बीन स्टॉक है, या गॉड प्लांट्स हैं, या ग्रेप वाइन्स हैं, उनकी जो स्टेम है उसकी क्या काइंड है। क्या आपने कभी इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कैसे जो है वो हर्ब, श्रब्स और ट्री से डिफरेंट है, और क्यों उनको क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो किसी और के स्टेम की सपोर्ट की नीड होती है। Now plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, while those that take support and climb up are called climbers. These are different from the herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. ठीक है, अब ये कहते कि जो प्लांट्स जिनकी स्टेम है वो बहुत वीक होती है लेकिन वो क्लाइंब नहीं कर सकते किसी भी सपोर्ट के साथ, उनको क्रीपर्स कहते हैं, पर वो जो है वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है, उनको क्रीपर्स कहते हैं। और वो प्लांट्स जो किसी के सपोर्ट के साथ ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं उनको क्लाइंबर्स कहते हैं, उनके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और ये जो है वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्री से डिफरेंट होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि आपके स्कूल में या आपके घर में कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी आप टेक केयर करते हो, ठीक है, जिनका आप ध्यान रखते हो। तो आपको क्या करना है कि किसी भी 2 ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स का जो आपके घर में या स्कूल में लगे हुए हैं उनका नेम नोट करना है अपनी नोटबुक में। नाउ ये है क्रीपर्स, अब ये ग्राउंड पर ही हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, आप पंपकिन ले सकते हो। जो पंपकिन है वो बहुत हैवी होता है, ठीक है, अब वो तो क्लाइंब नहीं कर सकता, अगर वो क्लाइंब करेगा तो उसकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक। अब ये क्लाइंबर्स में जो है
ये देखो ये सपोर्ट के साथ ही ऊपर जा रहा है। क्लाइंबर्स में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम पीस ले सकते हैं, मटर, क्योंकि मटर है वो बहुत लाइट वेट के होते हैं, तो अगर उसका प्लांट जो है वो किसी के सपोर्ट के साथ ऊपर क्लाइंब भी कर जाएगा तो भी वो उसकी स्टेम जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। नाउ 7.2 दैट इज स्टेम। Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures or parts borne by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stem bears leaves, branches, buds, flowers and fruits. आप कहते हैं कि स्टेम को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो डिफरेंट प्लांट्स की, ठीक है, और आप उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके पार्ट को, ठीक है, बॉन पार्ट को जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस में नोट डाउन करो और अपने फ्रेंड्स के ऑब्जर्वेशंस के साथ उसे कंपेयर करो। कहते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप ये देखोगे कि स्टेम पर जो है वो लीव्स भी ग्रो होते हैं, ब्रांचेस भी निकलती हैं, उसमें से बर्ड्स भी ग्रो होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2, वी वुड require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? How will you will find that the color rises in the stem if this is kept for a long period. The color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reached there? अब ये इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक्टिविटी दिया, कहते हैं कि आप एक ग्लास लो, ठीक है, उसको 1/3 फिल कर लो वाटर से, उसमें रेड और ब्लू इंक डाल दो, ठीक है, लेकिन आपको जो प्लांट लेना है उसकी स्टेम सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, उसके बेस को कट कर दो, स्टेम के थोड़े से बेस को कट कर दो और जो जहाँ से हमने कट किया था उस पोर्शन को जो है वो आप ग्लास में डिप कर दो, ठीक है। मेक श्योर कि पानी इतना होना चाहिए कि वो स्टेम जो है वो थोड़ी अप्रोप्रिएट डिप हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, वो जो कलर्ड वाटर है आप उसको स्टेम को ऑब्जर्व करो। आप क्या देखोगे कि वो जो कलर्ड वाटर है वो स्टेम में राइज होना स्टार्ट हो गया जब हमने उसको, अपने प्लांट को लॉन्ग पीरियड के लिए उस कलर्ड वाटर में रखा। और अगर हम उसको थोड़ी देर और रखें तो हम क्या देखेंगे कि लीव्स की वेन्स में भी वो कलर अपीयर हो गया। अब कहते हैं कि ये कलर वहाँ तक पहुँचा कैसे। From this activity, we see that the stem helps in upright movement of water. The water and minerals go to the leaves and other parts attached to the stem. अब कहते हैं इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो स्टेम है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो हैं वो लीव्स और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाती है जो स्टेम से अटैच हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये फिगर दी है, इसमें ये क्या कह रहे हैं, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स, ठीक है। वाटर जो है वो लीव्स में रीच कर रहा है। अब इन्होंने बी पार्ट में क्या दिखाया, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ठीक है। ये जो बेस जो हमने कट किया था उसका ओपन एंड है स्टेम का, ठीक है, वो इन्होंने एनलार्ज करके दिखाया है। नाउ लीफ, observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broader green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि आपने जो है वो अपने आसपास के प्लांट्स के लीव्स को ऑब्जर्व किया है
और अगर किया है तो उनकी जो लीव्स की शेप है उसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो, सारे डिफरेंट लीव्स की। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो उनकी शेप, साइज या कलर है वो सेम है। क्या आपको वो सेम लग रहा? ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अभी कहते हैं कि लीव्स जो है वो स्टेम के साथ कैसे अटैच होते हैं। कहते हैं जो पार्ट जो है लीफ का जो स्टेम के साथ अटैच होता है उसको हम पिटियोल कहते हैं, और जो ब्रॉडर ग्रीन पार्ट है लीफ का वो लैमिना होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि आप इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो लीव्स के, जो प्लांट्स के लीव्स हैं आपके आसपास। और क्या सभी प्लांट्स में पिटियोल, सभी लीव्स में पिटियोल होता है? इन्होंने यहाँ डायग्राम दिखाई है, ये देखो, हेयर इट इज स्टेम। ठीक है, ये हमारी स्टेम है, ये स्टेम और लीफ के जो गैप है ये पिटियोल हो गया। ठीक है, जो स्टेम के साथ अटैच है। और ये जो लाइंस हैं, जो वेन्स आपको दिख रही हैं वो लेमिना हो गया। ठीक है, ये जो सारा ग्रीन पार्ट है इसका ये लैमिना हो गया। नाउ लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. आप कहते हैं कि आप अगर इसको बेटर स्टडी करना चाहते हो तो आप उसका लीफ का इम्प्रेशन ले लो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि लीव्स के तो साइन होते ही नहीं तो फिर आप एक्टिविटी परफॉर्म करो, उसके आपको बेटर आगे नॉलेज मिलेगी। नाउ एक्टिविटी 3, पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर और ए शीट ऑफ योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन द फिगर, होल्ड योर पेंसिल विद टिप sideways and rub it on the portion of the leaf having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? ठीक है, अब कहते हैं कि आप क्या करो कि एक लीफ रखो आप अपनी नोटबुक के पेपर के नीचे या फिर कोई शीट ले लो आप। ठीक है, और उस पर जो है वो आप अपनी पेंसिल की टिप रखो और उसको सारे लीफ को शेड कर दो अपने शीट के ऊपर। ठीक है, तो उसका इम्प्रेशन जो है वो आपकी शीट के ऊपर आ जाएगा। और आपको ये भी देखना है कि वो जो लीफ आपने शीट के नीचे रखा था क्या वो एज इट इज़ उसका इम्प्रेशन पेपर पर आया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दीज लाइन्स ऑन लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये जो लाइन्स, जो वेन्स हमें दिख रही थी, लाइन्स यहाँ पे दिख रही थी ना, ये लाइन्स, इनको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई वेन्स। और ये जो मिडल पोर्शन है, ये जो मिडल पार्टीशन है, ठीक है, इसे हम कह देते हैं मिडरिब। ठीक, जो हमारे लीफ को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, और उसके बाद ही कहते हैं कि जो लीफ का जो डिज़ाइन है सारा, उसको लीफ विनेशन कह देते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन ए लीफ। ठीक है, अब ये जो इन्होंने डिज़ाइन ड्रॉ किया, अब ये जो लीफ के साथ, वेन्स के साथ इन्होंने डिज़ाइन ड्रॉ किया, ये वाला। ठीक, ये सारा हमारी हो जाएगी लीफ विनेशन। ठीक है, ये तो लाइंस तो हो गई वेन्स। अब इस पैटर्न को हम कह देंगे लीफ विनेशन। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ sides of midrib, the venation is reticulate in the leaves। ठीक है, अगर ये डिज़ाइन जो है वो नेट की तरह है दोनों साइड, तो उसको हम रेटिकुलेट कह देते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब ये जो लीव्स हैं
ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये जितनी भी वेन्स हैं सारी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको पैरेलल वेनेशन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the functions of a leaf? अब कहते हैं कि आप क्या करो कि ऐसे ही आप जितने लीव्स ऑब्जर्व कर सकते हो उनको बिना प्लांट से तोड़े उतने ऑब्जर्व करो और उनके पैटर्न को अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करो, ठीक है। और आप उन प्लांट्स के नाम भी लिखो जिनकी रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। जो रेटिकुलेट है वो तो फर्स्ट में हो गई है ना कि ये नेट बना रहे हैं, ठीक। और पैरेलल हो गई ये, ठीक, बी पार्ट में। अब कहते हैं कि हम इनके लीव्स के फंक्शंस देख लेते हैं। नाउ एक्टिविटी 4 वी विल रिक्वायर ए हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड थ्रेड। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। यूज ए healthy well watered plant that has been growing in the sun and close a leafy branch of the plant in the polythene cover and tie up its mouth as shown in the figure. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. After few hours observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. Water comes out of leaves in the form of vapor by the process of transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. अब कहते कि आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको क्या करना है कि एक हेल्दी वाटरी प्लांट लेना है, ठीक है, और उसके एक ब्रांच पर, लीफी ब्रांच पर, ठीक है, आपको एक पॉलीथिन टाई कर देना है और उसको सन में रख देना है। और एक पॉलीथिन का माउथ आपको वैसे ही टाई कर देना है, उसको भी सन में रख देना है। और कुछ घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा प्लांट वाला पॉलीथिन है, ठीक है, उसके इनर सरफेस पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पॉलीथिन है, जो एम्प्टी पॉलीथिन है, उसके इनर सरफेस पर नहीं दिखेंगी। और इस एक्टिविटी के बाद आपको जो है वो पॉलीथिन बैग रिमूव कर देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें एक प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है, जिससे जो है वो वाटर लीव्स से बाहर निकलता है वेपर की फॉर्म में। और वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा था, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में जो था वो पॉलीथिन बैरियर बन गया और उसने जो है उसके वेपर्स के ड्रॉपलेट्स बना दिए। अब इस प्रोसेस को, ट्रांसपीरेशन को, हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली रीड करेंगे चैप्टर 14 में। वाई डिड वी टाई ए कवर ओवर द लीव्स। अब हमने उन लीव्स पर जो है वो कवर क्यों किया, पॉलीथिन कवर क्यों डाला उस पर। Would we seen the water evaporate if we had not tie a polythene cover? What makes the vapor water appear on the polythene bag? In chapter 5 we noticed water changing into different forms in some other activities. Can you think of those and name the process that make water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये हमने ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बैग लिया था, ठीक है, वही टाई किया। अभी कहते कि जो है वो वाटर इवेपोरेट हुआ, ठीक, अगर हम जो है वो पॉलीथिन बैग उस पर लीफ पे नहीं लगाते तो क्या वो इवेपोरेट वाटर हम उसको देख पाते, ठीक है।
नहीं देख पाते, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन तो वैसे भी हो ही रही है, लेकिन जब हमने उसको पॉलिथीन बैग लगाया तो वो हमारे पास एक मीडियम आ गया जहाँ पर हम उसके वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि आपने चैप्टर 5 में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी हैं जिसमें आपने वाटर के डिफरेंट स्टेट्स ऑब्जर्व करी हैं, ठीक है, उनकी चेंजिंग स्टेट्स देखी हैं। तो आप इसमें बता सकते हो कि जो है वो गैस से जो लिक्विड की कन्वर्जन हुई, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था इसको कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। आप कहते हैं कि लीफ का एक और फंक्शन है, वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर ए लीफ स्पिरिट, ए बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, अब ये एक्टिविटी में क्या है, अब ये स्टार्च डिटेक्शन होगी। ठीक, हमने क्या करना है कि एक बर्नर लेना है, ठीक है, उसके नीचे स्पिरिट लैम्प जलाना है और उसके ऊपर जो है वो हमें वॉच ग्लास रखना है और वॉच ग्लास के ऊपर हमें बीकर रखना है। ठीक है, टेक ए लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें आपको लीफ डालना है और उसमें आपको इतने स्पिरिट डालने कि वो जो लीफ है वो कम्प्लीटली उसमें डिप हो जाए। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, अब इस टेस्ट ट्यूब को आपको बीकर में रखना है जो हाफ फिल्ड है वाटर से। अब बीकर को आपको हाफ फिल करने लेना है वाटर से और उसमें टेस्ट ट्यूब रख देनी है और उसको बीकर को हीट कर देना है जब तक कि वो जो ग्रीन कलर है लीफ का वो स्पिरिट में नहीं आ जाता। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब में नहीं आ जाता। फिर उसके बाद आपको उसको लीफ को आराम से बाहर निकालना है, केयरफुली निकालना है और उसको वॉश कर देना है वाटर से। फिर उसके बाद जो है उसको लीफ को वॉच ग्लास पे रखना है और उसमें सब कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसे ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखोगे कि compare our observations with those done in chapter 2 when we tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? मैंने पहले कहा था कि स्टार्च के लिए जो है आयोडीन सोल्यूशन का जब भी यूज़ होगा that is for starch। ठीक है, स्टार्च डिटेक्शन के लिए जो है वो आयोडीन सोल्यूशन ही यूज़ होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि जब आपने चैप्टर 2 में आपने न्यूट्रिएंट्स टेस्ट किए थे तो आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट करने के लिए, स्टार्च टेस्ट करने के लिए आपने आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया था। तो कहते हैं कि यहाँ पे लीफ पर आपको वही पैचेस देखकर वो एक्टिविटीज़ रिमेंबर हुई होंगी। इन चैप्टर 2 वी सॉ that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant. आप कहते कि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, जो लीव्स हैं, हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था कि जो रॉ पोटैटो है वो स्टार्च की प्रेजेंस शो करता है। अब जो स्टार्च है वो उसको लीव्स से मिलता है। लीव्स जो है वो फूड बनाकर, ठीक है, पोटैटो में उसकी पोटैटो की फॉर्म में स्टोर कर देता है। ठीक है, जो पोटैटो प्लांट है उसमें अब क्या करते हैं, जो लीव्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन कलर पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट था हमारा, ठीक है, क्लोरोफिल था, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं और उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब इस प्रोसेस को हमने बताया था हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसमें जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और जो फूड जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। Now we have seen that the stem supplies leaf with water. Leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. आप कहते हैं कि हमने ये देखा था कि जो
ऊपर जो हमने वाटर कलर्ड वाटर की एक्टिविटी की थी उसमें हमने ये देखा था कि जो स्टेम से जो है वो लीफ की तरफ वाटर जा रहा है। अब जो कहते हैं कि जो लीफ है वो वाटर यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और ये जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है इसमें, जहाँ पे जो है वाटर हमारा लूज होता है, ठीक है, वाटर का लॉस होता है जहाँ से। अब कहते हैं कि लीव्स और वाटर स्टेम के बीच में जो वाटर की है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। अब इसमें जो है वो रूट्स हेल्प करती हैं। नाउ 7.4 दैट इज रूट्स। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहेली और बूझो वाई। कहते हैं अब ये आप 7.13 फिगर देखो और इसमें आप ये बताओ कि कौन जो है वो करेक्टली वाटर दे रहा है प्लांट्स को और क्यों, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब कहते हैं कि अब इसमें वही करेक्ट वे से पानी दे रहा है जो डायरेक्टली रूट्स में जा रहा है, ठीक है। अगर हम पानी लीव्स को देंगे, जो पहेली है वो करेक्ट वे से दे रही है, क्योंकि जो बूझो है वो तो लीव्स को दे रहा है पानी। अब लीव्स तो डायरेक्टली पानी लेंगे नहीं, वो तो रूट से ही लेंगे। अब कहते हैं इस एक्टिविटी को हम जो है, इस फीचर को हम जो है वो और एक्टिविटीज से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ एक्टिविटी 6, हाउ वुड you would require 2 pots, some soil, khurpi or digging blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Come, plant one of them in pot A. Cut off the roots from the other plant and plant it in the pot B. Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both the plants healthy? Both plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. अब कहते हैं आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं, ठीक है, और 2 प्लांट्स लेने हैं, एक खुरपी लेनी है, ठीक है, डिगिंग के लिए, सीजर्स लेनी है और वाटर, ब्लेड या सीजर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेना है और वाटर। और इस एक्टिविटी को आपको 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करना है। आपको क्या करना है कि एक पॉट में, जो पॉट ए है, उसमें आपको प्लांट विद रूट्स शो करना है, ठीक है, और जो पॉट बी है उसको आपको प्लांट विदाउट रूट्स पॉट करना है, और दोनों को आपको रेगुलर वाटर देना है, ठीक है। 1 वीक के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लांट विद रूट्स है वो तो हेल्दी है और जो विदाउट रूट्स है वो हेल्दी नहीं है। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगा कि जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी रूट्स जो है उसमें मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब एक और फंक्शन देखते हैं रूट्स का। नाउ एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी और बाउल एंड वाटर। Take 2 katoris or bowl, place some wet cotton in them, put 2-3 seeds of gram in one and maize in the other. Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. After a week, try to separate the young plants from the cotton. Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? अब कहते हैं आपको एक्टिविटी 7 में क्या करना है, 2 कटोरी लेनी है, ठीक है, उसमें एक में तो आपको ग्राम सीड्स डालने हैं और दूसरे में आपको मेज डालना है, ठीक है। और जो आप जिसमें ग्राम सीड्स डालोगे उसमें आपको जो है वो कॉटन डालनी है, ठीक है, और दोनों को ही आपको रेगुलर वाटर से स्प्रिंकल करना है, ठीक।
अब आप क्या देखोगे उसको कॉटन को वेट करने के लिए, ठीक है। और उसके 1 वीक के बाद आप उन कॉटन प्लांट्स, उस यंग प्लांट्स को जो स्प्राउट्स बन गए हैं, ठीक है, उनमें से आप कॉटन सेपरेट आउट करने की कोशिश करो। क्या कॉटन जो है वो रूट्स में से सेपरेट हुई? अगर नहीं हुई क्यों? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find. आप कहते हैं कि हमने एक्टिविटी 6 में क्या किया था कि जो रूट्स, जो हमने प्लांट्स हमने पॉट तो किए थे, लेकिन उनको फिर बाहर नहीं निकाला पॉट में से, ठीक है। आप कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो कॉटन है वो उसमें से सेपरेट क्यों नहीं हो पाई प्लांट में से? क्योंकि जो रूट्स हैं वो उनकी बाइंडिंग में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो, ताकि जो प्लांट है वो एक ही जगह पर स्टिक रहे, वो रूट्स को अपनी जो सॉइल है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो इतने प्रॉपरली स्टिक हो जाते हैं, इतने फिक्स हो जाते हैं कि कोई भी उनको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप कहते हैं कि आपने रूट्स और स्टेम्स और लीव्स के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम कुछ रूट्स की भी वैरायटी देख लेते हैं। आपने स्टेम और लीव्स की वैरायटी देखी, अब रूट्स की देखते हैं। अब एक्टिविटी 8 में आपको क्या करना है कि आपको दोनों फिगर्स को स्टडी करना है, इन्होंने जो दी हैं, ठीक है, उनकी रूट्स देखनी है दोनों प्लांट्स की। अब आप इनको क्या करो, आपने ये वही रूट्स हैं, वही प्लांट्स हैं, वही स्प्राउट्स हैं जो आपने अभी कॉटन में से निकाली हैं एक्टिविटी 7 में से, ठीक है। अब क्या है कि आप इनके रूट्स को ऑब्जर्व करो, दोनों के रूट्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब क्या, हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। अब कहते हैं कि आपको इनको नेम करना है कि कौन सा जो है वो मेज है और कौन सा वो है जो ग्राम है, ठीक है। इनको एक्टिविटी 7 से कंपेयर करके। अब जो ये फर्स्ट है, ठीक है, ए पार्ट है, ये मेज है, ठीक है, ये है वो मेज है, ठीक। और ये जो है बी पार्ट वो ग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? इन वट वे आर दे डिफरेंट? There seem to be 2 different types of roots, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. ठीक है, आप कहते हैं कि क्या इन दोनों की जो रूट्स हैं वो सेम है, क्या वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि इन दोनों की रूट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि क्या और टाइप्स की भी रूट्स होती हैं, अब आगे देखते हैं। Activity 9, go to an open ground where we find many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off and roots and observe them. Do you find that all of them have either the kinds of roots as shown in 17? ठीक है। आप कहते हैं कि आप क्या करो कि आप एक ओपन ग्राउंड में जाओ, वहाँ से आप वाइल्ड जो प्लांट्स हैं उनको डग करके लेकर आओ, उनको डिग करके लेकर आओ और उनकी जो रूट्स हैं उनको वॉश करो ताकि जो सॉइल है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करो, क्या उन प्लांट्स की रूट्स आपको कुछ ऐसी दिख रही हैं जो आपको इन फिगर्स में दिखाई हुई हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 5 टैप रूट एंड
जो सिंगल लेयर है वो टैप रूट, और जो स्प्रेड है सारे में दैट इज फाइब्रस रूट। ठीक है, नाउ फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर दिस main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure do not have a main root. Are all roots seem similar and these are called fibrous roots. अब कहते हैं कि जो ये मेन रूट जो ए है, ठीक है, उसमें हमें दिख रहा है कि ये एक सिंगल रूट जा रही है, ठीक है, जो लॉन्ग सिंगल रूट जा रही है, इसको हम टैप रूट कहेंगे। और इस रूट में से ये जो छोटी छोटी और रूट्स निकल रही हैं, ठीक, उनको हम लेटरल रूट्स कहेंगे। लेकिन ये जो हम फिगर भी देख रहे हैं इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सारी सेम ही लग रही हैं, ठीक है, तो हम इनको फाइब्रस रूट कह देंगे। नाउ सेपरेट द प्लांट्स you have collected in two groups. In group A, put those that have tap roots and group B with fibrous. ठीक है, आप कहते हैं कि आप उनको प्लांट्स को सेपरेट करना है। ए में आपको टैप रूट्स रखनी है और बी में आपको फाइब्रस रूट्स रखनी है, ठीक है, और उन दोनों की लीव्स को भी आपको ग्रुप करना है कि उनकी कौन सी टाइप की वेनेशन है, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, आप उन दोनों की जो है वो वेनेशन भी आपको स्टडी करनी है लीव्स की। अब आप उनकी लीफ वेनेशन में और टाइप ऑफ फ्रूट्स में क्या देखते हो, क्या नोटिस करते हो, ठीक है, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें नोट करते हो और उसको जो है वो टेबल 7.2 में आपको राइट डाउन करना है। कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूट्स फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। क्या आपने जो उनकी लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ फ्रूट्स देखे, क्या आप उनको उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो जो आपने अभी ऊपर एक्टिविटीज़ की। कहते बूजो हैज़ ए इंटेलिजेंट आइडिया इफ ही वॉन्ट्स टू नो वट काइंड ऑफ फ्रूट्स ए प्लांट हैज़ ही नीड नॉट पुट इट आउट, ही जस्ट हैज़ टू लुक एज इट्स लीव्स। अब कहते कि बूजो को इससे क्या इंटरेस्टिंग आइडिया आया कि हमें किसी भी प्लांट की जो है वो रूट्स के बारे में पता करना है कि उसकी रूट्स कैसी हैं, तो आपको क्या है वो उसको प्लांट को पुल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी लीफ वेनेशन से भी बता सकते हो कि इसकी रूट्स कैसी होंगी। ठीक, we have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through stem and is stored in different parts of the plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of the plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two different traffic? Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. अब कहते हैं कि हमने ये ट्रीट किया, हमने ये पढ़ा कि जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और वो स्टेम को पास ऑन करती हैं जो आगे लीव्स को पास करता है और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को भी। ठीक है, अब कहते हैं कि जो लीव्स हैं वो उसको खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो जो स्टेम है, स्टेम या फिर कोई भी ऐसा पार्ट प्लांट का वो डिफरेंट पार्ट प्लांट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनमें जाके स्टोर हो जाता है और हम वही स्टोर्ड पार्ट खाते हैं। जैसे रूट्स हैं, रूट्स में स्टोर हुआ तो रूट्स की एग्जांपल होगी कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ठीक है, और ऐसे ही जिस भी प्लांट का जो भी स्टोर्ड पार्ट होगा हम उसी को ही खाएंगे, ठीक है, हम उसी को ही खाते हैं।
आप कहते हैं कि आप इस बात से एग्री करते हो कि जो स्टेम है वो एक स्ट्रीट की तरह है, जिसके जो दो वेज हैं ट्रैफिक के, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उनके मटेरियल का नाम लिखना है, ठीक है, जो स्टेम से अपवर्ड्स जाता है और जो स्टेम से डाउनवर्ड्स जाता है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। You are shown 3 branches of a rose in figure ABC. In figure 7.19 ABC, which one will help you best to recognize the plant? अब कहते हैं कि नीचे आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको किससे पता चले कौन सी फिगर आपको डिपिक्ट कर रही है कि कौन सा प्लांट है? हमें फिगर सी डिपिक्ट कर रही है क्योंकि उसमें जो है वो फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। फ्लावर से हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट है। अब ना तो हम स्टेम से बता सकते हैं ना लीव से बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर उस पर फ्लावर होगा तो हम फ्लावर की हेल्प से उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। Which color did you use for the flower in figure 7.19 C? Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. आप कहते हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ किया है आपने इसमें, ठीक है, फ्लावर को डिपिक्ट करने के लिए फ्लावर के कलर में। आप कहते हैं कि क्या सारे फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं? क्या आपने ग्रास पर, वीट पे, मेज पे, मैंगो पे, गावा पे फ्लावर्स देखे हैं? क्या वो भी ऐसे ही ब्राइट होते हैं? लेट अस सी, ठीक है। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. ठीक है। आप कहते हैं कि जब भी आप फ्लावर के स्टडी करो आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और क्राइसैंथेमम यूज़ नहीं करना है। और हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे कि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 10, we would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following. ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, इसमें से आपको एक बड और 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए किसी भी एक के, ठीक है। ऑल्सो ए ब्लेड एंड ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, ठीक है। आपको ये सारा सामान चाहिए और आपको 7.20 फिगर केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। अब उसमें क्या है जो हमें फ्लावर ओपन करके उसके इनर पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। अब ये जो बाहर उसके फ्लावर्स के जो अपीयरेंस है, ठीक है, अब उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जो फेदर्स लाइक हैं सारे, ठीक है, ये उसके पेटल्स हैं और ये डिफरेंट फ्लावर्स पे डिफरेंट टाइप्स के पेटल्स होते हैं, उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और व्हाट डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड? Did you see that this part is made of some small leaf-like structures? They are called sepals. ठीक है, आप कहते हैं कि आप पेटल्स के बारे में क्या सोचते हो कि क्या वो क्लोज्ड बड हैं, ठीक है, और जो वो है बड का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है? आप कहते हैं कि क्या आपने ये देखा है कि जो लीफ है, जो पेटल्स हैं, ठीक है, जो बड है उसका जो पार्ट है वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स से कवर होता है, ठीक है, और सपोर्टिव होता है उनसे, जिनको हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही है ना, ठीक है। आप कहते हैं कि आप एक फ्लावर लो और उसके पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करो। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव? उसके कितने सेपल्स हैं? उसके ये जितने भी लीफ लाइक अपीयरेंस है ना, जितनी भी, उस सबको काउंट कर लो और इसका आंसर दे दो। आर दे जॉइंड टुगेदर? क्या ये जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंड हैं?
व्हाट आर दी कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स। अब पेटल और सेपल के कलर्स क्या हैं। हाउ मैनी पेटल्स, पेटल्स कितनी है, क्या पेटल्स भी एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, ठीक है, या सेपरेट हैं। अब इसमें भी ठीक है, अब जो फ्लावर्स आपने लिया है वो ज्वाइंटेड पेटल्स और सेपल्स हैं उसकी, या दोनों ही जो हैं वो सेपरेट हैं। Now fill the table based on the observations of the whole class. Add observations to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later. ठीक है, अब कहते हैं कि नीचे इन्होंने आपको ये टेबल दिया है और ये आपको फिल करना है विद द फील्ड ट्रिप, ठीक है, और वहाँ पर जहाँ पर प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंड, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथवाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। अब कहते हैं कि जो जिनके जो पेटल्स हैं वो जॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे दतूरा है या फिर बेल शेप्ड फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें क्या करोगे, उनको लेंथ वाइज कट करोगे और उनके पेटल्स को स्प्रेड कर दोगे ताकि जो आपको वह इनर पार्ट क्लियरली दिख जाए। और इनर पार्ट स्टडी करने के लिए आपको फ्लावर को कट करना होगा। Remove the petals and sepals and petals to see the other parts. Study the figure carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. Look at the figure carefully. It shows different kinds of stamens present in different flowers. Can you recognize the two parts of the stamens in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its parts. अब कहते हैं कि आपने जो फ्लावर लिया उसके सेपल्स और पेटल्स को आप रिमूव कर दो तो आपको क्या है वो अंदर उसके इनर पार्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फिगर आपको दी हुई है, ठीक है, ये फिगर आपको दी है, अभी इनर पार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कहते हैं जो येलो पोर्शन है, ठीक है, ये स्टेमन्स हो गए, ठीक है, और जो ये ग्रीन पार्ट है, इनर ग्रीन पार्ट, वो पिस्टल हो गया, ठीक है। अब उसको आपको अपने फ्लावर में मार्क करना है और आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेमन्स दे रखे हैं, ठीक है, और अपने फ्लावर में से देखकर आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करना है और उनके पार्ट्स को जो है वो मार्क करना है स्टेमन के, कि ये जो ऊपर लोब्ड हैं वो एंथर हो गए, ठीक है, ये जो लॉन्ग स्ट्रिप है वो फिलामेंट हो गया, ठीक है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ द फिगर, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, ठीक है। अब कहते हैं कि जब आपको पिस्टल जो है वो सबसे इनर पार्ट है फ्लावर का, तो आप क्या करोगे, अब आपने स्टेमन्स की स्टडी कर ली तो आप स्टेमन्स को भी रिमूव कर दो और आपको जो है वो पिस्टल क्लियरली दिख जाएगा। और इस फिगर की हेल्प से आपको जो है वो अपनी फ्लावर के पिस्टल को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पर और उसके पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। Now activity 11. Let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at the figure carefully to understand how to cut the ovary of a flower. अब कहते हैं कि हमें ओवरी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ये जो है वो सबसे लोअर मोस्ट और स्वॉलन पार्ट है पिस्टल का, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज ओवरी स्वॉलन पार्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अब इसके इनसाइड को स्टडी करने के लिए हमें इसे कट करना होगा और इसको कैसे कट करना है ओवरी को, ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह से कट करना है ओवरी को,
ठीक है, ताकि जो है वो ओवरी आपकी विजिबल पोजीशन में आ जाए और ओवरी पर कोई भी कटिंग्स ना हो। ठीक है, आपको इसको 2 डिफरेंट वेज से कट करना है, जैसे इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है। और उसको ड्राइंग से बचने के लिए, वो ड्राई अप ना हो जाए, उसके लिए आपको उस पर वाटर ड्रॉप डालने हैं। ठीक है, दोनों पीसीस पे ओवरी के, उसको कट करके। Observe the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structures inside the ovary? These are called ovules. Draw and label the inner parts of the ovary in your notebook. ठीक है, अब कहते हैं कि आप क्या करो कि अब आपने ओवरी को अब आपने ओवरी देख ली। ठीक है, तो उसमें आप क्या करो कि जो आपको उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और जो ओवरी का इनर पार्ट है वो आपको लेंस के अंडर स्टडी करना होगा, माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना होगा। तो उसमें क्या है, जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनको ओव्यूल्स कहते हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उनको लेबल करना है। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. ठीक है, remember not to pluck more flowers than you need. Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. ठीक है, आप कहते हैं कि आपने इस टेबल में जो भी फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उससे पहले कहते हैं कि आप जितने भी प्लांट्स के, जितने भी फ्लावर्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, जितने भी फ्लावर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उतने ज़्यादा करो, लेकिन आप अननेसेसरी फ्लावर्स ऐसे प्लक नहीं करोगे, अपनी नीड से ज़्यादा आप प्लक नहीं करोगे। ठीक है, आप कहते हैं कि जो आपने ऊपर टेबल फिल किया था उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स? क्या सारे फ्लावर्स पे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल्स होते हैं? ठीक है, क्या जो फ्लावर्स हैं, आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव नो वन और मोर ऑफ दीज? क्या कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसमें इसमें से एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स प्रेजेंट हैं? ठीक है, आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? क्या इनके अलावा भी फ्लावर्स में कुछ और पार्ट्स हैं? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन पेटल्स एंड सेपल्स? क्या आपने कोई ऐसे फ्लावर्स भी नोटिस किए जिनके पेटल्स और सेपल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं था? ठीक है, क्या आपके पास कोई ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनके डिफरेंट नंबर्स, जिनके स्टेमन्स और पेस्टल्स के जो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं? ठीक है, क्या आप जो है वो फ्लावर के स्ट्रक्चर से एग्री करते हो कि वो सारे फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता, उनके पेटल के, सेपल के, स्टेमन के, पेस्टल का नंबर जो है वो भी सेम नहीं होता? ठीक है, उनकी अपीयरेंस है वो भी जो है वो डिफरेंट होती है, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस का जो टाइम है, ठीक है, जितने टाइम्स वो प्रेजेंट, जिसमें वो किसी में प्रेजेंट हैं, किसी में एब्सेंट हैं, ठीक है, वो भी सब डिफरेंट होता है। ठीक है, वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. We have studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. आप कहते हैं कि इसमें हमने लीव, स्टेम और रूट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया, लेकिन फ्लावर का फंक्शन और फ्रूट्स के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स। क्लाइंबर्स, द प्लांट्स which climb upwards with the support of any other stem or stick. ठीक है, कंडक्ट, कंडक्ट क्या होगा कि कोई चीज़ कंडक्ट करनी। ठीक है, अब जैसे जो है वो स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट करती है। ठीक है, कुछ
प्रिपेयर करना, कुछ कंडक्ट करना, ठीक है। क्रीपर्स हो गए वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है और जो है वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड हो जाते हैं। फाइब्रस रूट्स क्या है, जिनकी जो रूट्स हैं वो एक ही जैसी अपीयरेंस होती है, उनकी जितनी भी रूट्स हैं वो सारी, ठीक है, उनमें से कोई भी मेन रूट नहीं होती। अब हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स वही होते हैं ना कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, वो स्टेम भी उनकी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, और उन पर ज़्यादा लीव्स भी प्रेजेंट नहीं होते। लैमिना क्या होता है, जो उसका लीफ का जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो लैमिना होता है, ठीक है। लेटरल रूट्स क्या होते हैं, जो मेन रूट से आगे रूट्स निकलते हैं उनको लेटरल रूट्स कहते हैं। मिड रिब क्या होगी, जो लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो लाइन उनकी पार्टीशन की लाइन है वो मिड रिब हो गई, ठीक है। और ओव्यूल क्या हो गया, जो ओवरी के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो ओव्यूल्स हो गए, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन क्या होगी कि जो लाइंस हैं, जो लीफ की वेन्स हैं वो पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। पेटल्स क्या हो गए, जो फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर थे फ्लावर के, ठीक है, वो पेटल्स हो गए। पीटियोल क्या हो गया, जो लीफ को स्टेम, जो पार्ट लीफ का पार्ट जो स्टेम के साथ अटैच होता है वो पीटियोल हो गया। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, वो प्रोसेस जो फूड की प्रिपरेशन में, जो फूड प्रिपरेशन में जो प्लांट्स का प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब पिस्टल क्या हो गया, ये फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, जिसका ओवरी और ओव्यूल आगे फर्दर पार्ट्स हो गए जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर वेनेशन क्या हो गई, ठीक है, वो हमने ऊपर स्टडी की थी कि जो वेन्स की जो हमारी पैटर्न थी, नेट लाइक पैटर्न था जो वेन्स का, उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कह देते हैं। सेपल्स क्या हो गए, जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पेटल्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको सेपल्स कह देते हैं, ठीक है। श्रब्स क्या हो गए, श्रब्स जो हैं वो हर्ब से थोड़े जो हैं वो टॉल प्लांट्स हो गए और उनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है, और उनके जो है वो लीफ भी ज़्यादा होते हैं। और स्टेम क्या हो गया, वो स्टेमन, ठीक है, स्टेमन क्या हो गया, वो फ्लावर का पार्ट है जिसमें एंथर, जिसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं, दैट इज एंथर और फिलामेंट, ठीक है। टैप रूट्स क्या हो गए, जिसमें एक मेन रूट होती है और उस मेन रूट में से आगे लेटरल रूट्स स्प्रेड होती हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस हो गया जिसमें से वाटर लॉस होता है लीव्स में से, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ ट्रीज क्या हो गए, वो जो टॉल प्लांट्स हो गए जिसकी जो स्टेम है वो हार्ड और थिक होती है। वेन्स क्या हो गई, जो लीफ में जो डिज़ाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइनिंग लाइंस होती है उन्हें हम वेन्स कह देते हैं। नाउ समरी, plants are usually grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, nature of stem and branches. The stem bears leaves, flowers and fruits. Leaf usually has a petiole and lamina. The part of veins on the leaf is called venation. It can be reticulate or parallel. Leaves give out water vapor through the process of transpiration. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. Roots are mainly of 2 types, taproot and fibrous root. Root plants having leaves with reticulate venation have taproots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. The stem conducts water. The stem conducts water from roots to the leaves and other parts of the plant, and food from leaves to other parts of the plant. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. So that's all for today. ठीक है, आर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।